नाजरीन, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आपने ऑपरेशन ब्रेन को दिल से पसंद किया। वो कहानी सिर्फ एक मिशन नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के एक गुमनाम हीरो कैप्टन राजा हैदर की जुर्रत, कुर्बानी और वफादारी की दास्तान थी। आज मिस्क ओरिजिनल आपके सामने इस सिलसिले की दूसरी कड़ी पेश कर रहा है। ये है ऑपरेशन हत्तीन, एक ऐसी जंग जो सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि साए, खामोशी और ज़हानत की सरहदों पर लड़ी गई। रात का सन्नाटा था। इस्लामाबाद की एक ऊंची इमारत की बालाई मंजिल पर मध्यम रोशनी जल रही थी। कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर इस्तांबुल के एक बड़े होटल का नक्शा दिखाया जा रहा था। साथ ही एक तस्वीर नुमाया थी, पाकिस्तान के मुमताज एटमी साइंसदान डॉक्टर कामरान अजीम। चीफ ब्रीफिंग ऑफिसर ने संजीदा लहजे में कहा, हमारे जराए ने इत्तला दी है कि इस्राएली मूसाद ने एक खुफिया मंसूबा बनाया है जिसे वो शाहिदून नेटवर्क कहते हैं। इस मंसूबे का पहला निशाना डॉक्टर कामरान अजीम है। वो इस वक्त इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद है। मूसाद उन्हें अगवा करने का मंसूबा बना रहा है। इस काम में भारतीय राह और एक यूरोपीय गिरोह भी शामिल है। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक तरफ उठीं। वहां एक शख्स सादा लिबास में बैठा था, चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग और दिल में अज़्म। ये था राजा हैदर, वही जिसने ऑपरेशन ब्रेन में दुश्मन को नाकाम बनाकर पाकिस्तान का वकार बचाया था। चीफ ने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैप्टन हैदर, ये मिशन अब आपके सुपुर्द है। आपको तुर्की जाना है, डिप्लोमेटिक कोर के साथ जम होकर, लेकिन आपकी असल पहचान किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। आपके अहदाफ दो हैं। पहला, डॉक्टर कामरान अजीम को बहिफाजत वापस लाना। दूसरा, मूसाद के शाहिदून नेटवर्क को बेनकाब करना और उनका खेल हमेशा के लिए तोड़ देना। राजा हैदर ने गहरी सांस ली और सिर्फ एक सवाल किया, ऑपरेशन का नाम? चीफ ने आहिस्ता आवाज में कहा, इस मिशन को हम ऑपरेशन हत्तीन कहते हैं। जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हत्तीन के मैदान में सलीबियों के गुरूर को खाक में मुलाया था, वैसे ही हमें भी आज के यहूदी जाल को तोड़ना है। ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, ये ईमान और गैरत की जंग है। राजा हैदर के लबों पर एक पुरअज़्म मुस्कुराहट उभरी। इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। जहाज बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरा तो इस्तांबुल की रोशनियां जैसे बिखरे हुए हेरे लग रही थीं। बासफोर्स के पानी पर झिलमिलाहट थी और हवा में समुंदर की नमी। हैदर ने खिड़की से बाहर देखा, दिल ही दिल में दुआ पढ़ी और अपने पासपोर्ट पर हाथ रखा। यही उसका डिप्लोमेटिक कोर था। इमिग्रेशन से निकलते हुए वो आम सी चाल चल रहा था, मगर दिमाग हर अतराफ का जायजा ले रहा था। बाहर निकलकर उसने हुजूम से बचते हुए तयशुदा रास्ता इख्तियार किया। पहले मंजिल बदली, फिर सीढ़ियां, फिर दाखिली पार्किंग की तरफ गया। वहां एक पुरानी किताबों की दुकान उसका इशारा थी। दुकान में मौजूद शख्स ने कोड वाले अल्फाज कहे, मेहमान दूर के नहीं रहते, जल्द अपने बन जाते हैं। यही तयशुदा जुमला था। वो नीचे तहखाने में उतरा। वहां तुर्क खुफिया एजेंसी MIT का अफसर यासिन दमीर और उसकी साथी एलन उसका इंतजार कर रहे थे। मेज पर शहर का नक्शा फैला हुआ था। यासीन ने कहा, डॉक्टर कामरान अजीम कल सुबह कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। हमारा अंदाजा है कि दुश्मन उन्हें जाली तिबी इमरजेंसी के जरिए बेहोश करके अगवा करेगा। बेसमेंट की पार्किंग से निकलने की कोशिश होगी। कुछ गार्ड शायद खरीद लिए गए हों। एलन ने आगे बढ़कर कहा, हमने हॉल के नक्शे में कमजोर जगहें निशानजद कर दी हैं। सबसे बड़ा खतरा बेसमेंट के अंधे गोशे में है। हैदर ने नक्शे पर गौर किया और कहा, यही वो मकाम है जहां खेल होगा। मुझे एक साफ गाड़ी, नए नंबर और खुला रेडियो नेटवर्क चाहिए। यासीन ने सर हिलाया। कल फजर के बाद आप बलात के एक पुराने चायखाने में एक गवाह से भी मिलेंगे। उसने मूसाद के एजेंटों को खुफिया बात करते सुना है। अगली सुबह कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर सहाफियों और कैमरों का शोर था। डॉक्टर कामरान अजीम पुरसकून चेहरे के साथ स्टेज पर आए। उनके साथ 2 प्रोटोकॉल अफसर भी थे जो आम मेहमानों की तरह खड़े थे।
राजा हैदर हॉल में मौजूद था। इसकी नजरें बार बार इर्द गिर्द घूम रही थीं। इसने देखा कि प्रेस कार्ड वाला एक शख्स जिसका नाम आनंद महता था बार बार लॉन्च की सिमत देख रहा है। इसके साथ एक यूरोपी भी था जिसका अंदाज मुख्तलिफ था। तकरीर के बाद सवाल जवाब शुरू हुआ। इसी दौरान डॉक्टर कामरान ने पानी का घूंट लिया और अचानक खांसने लगे। वो जरा लड़खड़ाए। 2 सफेद कोट वाले फौरन आगे बढ़े। एक के हाथ में स्प्रे, दूसरे के हाथ में छोटा पेच। मकसद साफ था, साइंसदान को बेहोश करके निकालना। हैदर एक लम्हे में मुतहरिक हुआ। इसने एक कोट वाले की कलाई पर वार किया। स्प्रे जमीन पर गिर गया। दूसरे के हाथ से पेच छोड़कर दूर जा गिरा। इसी लम्हे यासीन की टीम अंदर पहुंची और दोनों एजेंट पकड़े गए। उनके कपड़ों के अंदर बारीक हुरूफ में शाहिदोन लिखा हुआ था। डॉक्टर कामरान को मुतबादिल रास्ते से बाहर निकाला गया। बेसमेंट में एक सादा वैन तैयार खड़ी थी। हैदर ने उन्हें बिठाया, लेकिन इसकी नज़र होटल के ड्राइवर पर पड़ी जो फ़ोन पर खुफिया कॉल कर रहा था। हैदर ने इशारा किया कि ये साफ नहीं है। फैसला हुआ कि हैदर साइंसदान को सेफ हाउस ले जाए और यासीन ड्राइवर का पीछा करे। सेफ हाउस पर पहुंचकर हैदर ने खिड़की से गली का जायजा लिया। फिर एक छोटे आले से सिग्नल चेक किया। एक मध्यम सा निशान बार बार झलक रहा था। उसने डॉक्टर कामरान से कॉन्फ्रेंस का कार्ड मंगवाया। बारकोड के नीचे एक छोटा चिप छिपा था। यही ट्रैकर था। हैदर ने उसे फौरन शीशे के डब्बे में बंद कर दिया। सिग्नल खत्म हो गया। इसी वक्त यासीन ने रेडियो पर इत्तला दी। ड्राइवर हमें साहिल के करीब गोदान तक ले गया। वहां सिर्फ एक खाली कमरा और एक जाली एम्बुलेंस का निशान मिला। फर्श पर इब्रानी में 3 हुरूफ थे, शाहिदोन। ड्राइवर कहता है कि उसे सिर्फ रास्ता बताने को कहा गया था, लेकिन एक बात बार बार उसकी जुबान पर आ रही है, खंजर। और ये लफ्ज उसने उर्दू में कहा। हैदर ने सुनकर सोचा, यानी खेल में भारतीय रा भी शामिल है। इसी लम्हे सेफ हाउस के दरवाजे पर हल्की आहट हुई। बाहर कोई न था। दहलीज पर एक खाली कप रखा था जिस पर 3 नुक्ते बने थे और नीचे लफ्ज लिखा था, खंजर। कप के नीचे मकनातीसी डिवाइस लगी थी। ये एक इशारा था कि दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है। इस्तांबुल का पुराना मोहल्ला बुलात अपने तंगरास्तों, ढलवानी गलियों और पुरानी ईंटों के मकानों की वजह से एक अलग ही दुनिया लगता था। दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा सा रहता था। इन्हीं गलियों में एक पुराना चायखाना था जिसके बारे में कहा जाता था कि कई जमानों की सरगोशियां इसकी दीवारों में छुपी हैं। यही वो मकाम था जहां यासीन और एलन गवाह से मिलने पहुंचे। अंदर धुएं और चाय की भाप से भरा हुआ कमरा था। चंद मेजों पर मकामी गाहक बैठे थे। कोने वाली मेज पर एक दरमियानी उम्र का शख्स था, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर खौफ की परछाइयां। वही था गवाह। यासीन ने धीमी आवाज में कहा, हमें वो सब कुछ बताओ जो तुमने सुना था। गवाह ने कांपती आवाज में बताया, 2 रात पहले मैंने 2 आदमियों को बात करते सुना। एक ने कहा, हदफ को बेहोश करके निकालना है। दूसरे ने कहा, खंजर तैयार है। फिर वो बोले कि शाहदोन सब संभाल लेगा। एक की आवाज भारी थी, दूसरे के लहजे में हिंदुस्तानी रंग था। एलिन ने असबात में सर हिलाया। ये इस बात का सबूत था कि मूसाद के साथ भारतीय भी शामिल है। इसी लम्हे दरवाजा खुला। अंदर वही प्रेस कार्ड वाला शख्स दाखिल हुआ, आनंद। वो सीधा आकर एक मेज पर बैठ गया। कप मंगवाया, मगर इसकी आंखें बार बार खिड़की के पार देख रही थी। गवाह ने नजरें झुका ली। एलन ने खिड़की से झांका तो बाहर एक सियाह गाड़ी खड़ी थी। अंदर के शीशे इतने गहरे थे कि कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। यासीन ने रेडियो पर कहा, हैदर, आनंद हमारे सामने है, लेकिन असल खतरा बाहर है। सेफ हाउस में हैदर पहले ही चौकस था। उसने रेडियो पर जवाब दिया, आनंद सिर्फ वक्त ज़ाया करने आया है। असल खेल गाड़ी के अंदर है। अगर वो हरकत में आई तो समझ लो कि शिकार हाथ से निकल रहा है। इसी लम्हे सेफ हाउस के दरवाजे पर दोबारा आहट हुई। कोई न था। सिर्फ दहलीज पर रखा एक और खाली कप जिस पर 3 नुक्ते बने थे और नीचे लफ्ज खंजर। ये खुला पैगाम था कि दुश्मन अब बिल्कुल करीब है।
हैदर ने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए डॉक्टर कामरान को अंदर कमरे में जाने का इशारा दिया। फिर आहिस्ता से बोला, ये खेल अब फैसला कुन मरहले में है। अंदर आनंद ने यासीन को देखकर कहा, तुम समझते हो कि तुम हतीन दोहरा सकते हो? यह किस्से सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में फतह हमेशा हमारी होती है। यासीन ने सख्त लहजे में कहा, ये शहर हमारा है, तुम्हारे जाली कार्ड और बदलते नाम यहां तुम्हें नहीं बचा सकते। आनंद की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने जेब में हाथ डाला और छोटा हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन यासीन ने मेज पलटकर उस पर झपटा मारा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आनंद ने मुजाहमत की, मगर यासीन के फौलादी हाथों ने उसे दबोच लिया। एलन ने बाकी गाहकों को बाहर निकाल दिया ताकि कोई शहरी जख्मी ना हो। इसी वक्त बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला। 2 साए निकले, एक के हाथ में फोन था, दूसरे के हाथ में ब्रीफ केस। उनकी नजरें सीधी चाय खाने की तरफ थीं। एलन ने खिड़की से फायर किया। ब्रीफ केस वाला जमीन पर गिर गया। दूसरा पीछे हटते ही यासीन की टीम के घेरे में आ गया। अब खेल उलट चुका था। इसी लम्हे सैफ हाउस के बाहर मोटरसाइकिल सवार ने रखा पैकेट उठाने की कोशिश की। हैदर ने बिजली की सी तेजी से दरवाजा खोला, मिकनातसी डिवाइस को कवर में बंद किया और सिग्नल काट दिया। बाहर के एजेंट घबरा गए क्योंकि उनका राब्ता खत्म हो चुका था। एक लम्हे के लिए गिली सन्नाटी में डूब गई। फिर अचानक शोर हुआ। सड़क के कोने पर एक और गाड़ी आकर रुकी। 3 मुसल्लाह लोग बाहर निकले और सीधा सैफ हाउस की तरफ बढ़े। हैदर ने खिड़की से फायर किया। एक दुश्मन वहीं गिर गया। बाकी 2 अंदर घुसने की कोशिश में दीवार के साथ लग गए। हैदर ने रेडियो पर कहा, यासीन, यहां हमला शुरू हो चुका है। मैं डॉक्टर साहब के साथ हूं, तुम अपनी तरफ का महाज संभालो। डॉक्टर कामरान अंदर कमरे में बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून और एतमाद था। वो जानते थे कि राजा हैदर जैसे सिपाही उनके साथ है। अंधेरी गली में गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। दुश्मन अपने आखिरी दांव खेल रहा था, लेकिन हैदर ने हिकमत से काम लिया। इसने लाइट्स बंद कर दी ताकि दुश्मन को कुछ नजर ना आए। खुद छत के कोने पर चढ़ गया और ऊपर से वार किया। एक और दुश्मन ढेर हो गया। बाकी एक जख्मी होकर हथियार डालने पर मजबूर हो गया। दूसरी तरफ यासीन ने अनंत को काबू में कर लिया था। इसकी रिकॉर्डिंग भी महफूज कर ली गई थी। मुसाद के शाहिदून नेटवर्क का बड़ा राज खुल चुका था। सैफ हाउस के बाहर जब खामोशी लौटी तो हैदर ने डॉक्टर कामरान को निकाला और कौंसिल खाने की गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। मिशन मुकम्मल हो चुका था। अगली सुबह इस्तांबुल के अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर छुपे। गुज़िश्ता रात शहर में एक खुफिया नेटवर्क नाकाम बनाया गया। तफसील जाहिर नहीं की गई, लेकिन असल कहानी सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी, वो जिन्होंने रात भर जागकर ये मार्का लड़ा। राजा हैदर फजर की अजान के बाद खिड़की के पास खड़ा था। उसने बासफोर्स के पानी पर सूरज की पहली किरण को देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, ये कामयाबी तेरी मदद से है, हमें इस्तकामत अता फरमा। ये किरण एक वादा थी कि पाकिस्तान के मुहाफिज जिंदा हैं और हत्तीन की गैरत आज भी बाकी है। नाज़रीन, ये थी ऑपरेशन हत्तीन की सनसनीखेज दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मिस्क ओरिजिनल के सफ़र में हमारा साथ ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। याद रखें, आपकी मोहब्बत और ताउन ही मिस्क ओरिजिनल की असल ताकत है।